नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि अगर केरल का सच्चा विकास चाहते हैं तो राज्य में भाजपा की सरकार का आना बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने का जिक्र करते हुए कहा कि केरल को भी इस विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने केरल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। अमित शाह ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता में रही एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों ने केरल को राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बना दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को स्कूली शिक्षा की गिरती गुणवत्ता पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने हाल ही में जारी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का हवाला देते हुए कहा कि भारत में शिक्षा का स्तर कोविड काल से भी बदतर हो गया है और केंद्र सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। खड़गे ने दावा किया कि सर्वेक्षण में सामने आया है कि कक्षा 3 के 40% बच्चे अक्षरों की सही पहचान नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कक्षा 6 के 44% बच्चे साधारण शब्दों का अर्थ भी नहीं समझ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया है। झांगुर बाबा पर अलग अलग वर्गों और जातियों के लोगों का अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे हैं। इस मामले में अब एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर में सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण की साजिश रची गई थी, लेकिन सरकार ने इस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की है। साइबर पुलिस थाने ने कांवड़ यात्रा के बारे में भ्रामक जानकारी पोस्ट करने के आरोप में एक एक्स हैंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति के अनुसार एक्स हैंडल खबर फास्ट ने 2024 में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं की तस्वीरें पोस्ट की। उन्होंने बताया कि पोस्ट के माध्यम से यह खबर फैलाई गई है कि इस साल मुजफ्फरनगर से रुड़की तक यात्रा मार्ग पर कांवड़िये आतंक मचा रहे हैं, जबकि अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। देश के युवाओं को सरकारी नौकरियों में बेहतर अवसर देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 12 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16वें रोजगार मेले के तहत देश भर के 47 अलग अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान पीएम मोदी ने युवाओं को सीधे संबोधित करते हुए उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार जिन युवाओं को नियुक्त किया गया है वह देश भर के विभिन्न हिस्सों से चुने गए हैं और उन्हें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग आदि हैं। मनोरंजन की दुनिया के जाने माने अभिनेता रोनित रॉय ने साल 1992 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद एक्टर टीवी और फिल्मी जगत के मशहूर अभिनेताओं में शुमार हो गए। हाल ही में रोनित रॉय ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और बताया कि वह एक वक्त का खाना खाकर दिन गुजारा करना पड़ता था। उन दिनों को याद करते हुए अभिनेता काफी भावुक हो गए। जानिए उन्होंने क्या कहा। रोनित रॉय हाल ही में हिंदी रश के साथ एक बातचीत में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने अपने शुरुआती संघर्ष के बारे में बताते हुए कहा, बांद्रा स्टेशन के बाहर एक मशहूर ढाबा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचेंगे। भाजपा लखनऊ महानगर इकाई के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय यात्रा पर पूर्वाह्न 11 बजे लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरेंगे, जहां से वे सीधे ऐशबाग स्थित रामलीला मैदान जाएंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजनाथ सिंह भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। पदाधिकारी ने बताया कि संवाद कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री अपराह्न 12:45 पर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर गांधी वार्ड में भर्ती विधान परिषद के पूर्व सदस्य विंध्यवासिनी कुमार से मिलकर उनका हालचाल जानेंगे।
देश भर में मानसून सक्रिय रूप में नजर आ रहा है और कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने आज शनिवार 12 जुलाई के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी जताई है। मौसम विभाग ने विभिन्न राज्यों के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और विदर्भ क्षेत्र में भी भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। भारत और कनाडा अगले हफ्ते अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करने के लिए अहम बातचीत करने जा रहे हैं। यह बैठक पिछले महीने दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने पर बनी सहमति के बाद पहली बार होगी। बातचीत में सुरक्षा मुद्दों और राजनीतिक रिश्तों को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। कनाडा के इंडो पैसिफिक मामलों के असिस्टेंट डिप्टी मिनिस्टर वेल्डन एफ अगले हफ्ते नई दिल्ली आएंगे। वह मलेशिया में आसियान से जुड़ी बैठक के बाद भारत आएंगे और यहां भारत के अतिरिक्त सचिव के नागराज नायडू से मिलेंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान अब जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर केंद्रित हो गया है। महिला आरक्षण, पेंशन वृद्धि जैसे बड़े फैसलों के बाद अब उनकी सरकारी राज्य के लोगों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव में वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि कैबिनेट की अंतिम मुहर लगानी अभी बाकी है। ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव के अनुसार राज्य के सभी परिवारों को इस मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।